Hello friends, good morning to everyone. VKM India is here. You are welcomed in Oxford Lane. कॉम्पिटेटिव इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज अगला लेसन हम लोग लेने जा रहे हैं और इस लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री चेंज। डिग्री चेंज बात एडजेक्टिव की चल रही थी और एडजेक्टिव का ये अंतिम लेसन है। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि डिग्री चेंज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की एक शर्त होती है कि इसमें हम लोगों को फॉर्म चेंज करना है। फॉर्म का मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना है, ना कि उसकी मीनिंग। उसकी मीनिंग हमें चेंज नहीं करनी है। मीनिंग नो चेंज, अर्थात सेंटेंस का अर्थ बदले बगैर, without changing the meaning of his sentence, we have to change the form of his sentence, structure of his sentence. अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री एडजेक्टिव की अवस्थाएं होती हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स के स्टेट्स होते हैं। एडजेक्टिव्स के की अवस्थाएं होती हैं। इसको हमें चेंज करना सीखना है। कोई भी एडजेक्टिव जब होता है तो उसके 3 डिग्रीज होती हैं। उसके 3 डिग्रीज होती हैं। पहले डिग्री को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं उसको। इसको हिंदी में हम लोग मूलावस्था बोलते हैं। मूलावस्था। दूसरा जो होता है वो कंपैरेटिव होता है। कंपैरेटिव होता है जिसको हम लोग तुलनात्मक अवस्था बोलते हैं। तुलनात्मक तुलनात्मक अवस्था तुलनात्मक अवस्था इसको हम लोग बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव होता है जिसको हम लोग अतुलनीय अवस्था बोलते हैं। अतुलनीय अवस्था। अब कोई भी एडजेक्टिव हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ गुड लिया। गुड एक एडजेक्टिव है। इसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, आपको पता है। और इसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। तो गुड बेटर बेस्ट का जो कंसेप्ट है यही डिग्री है। अब इनका प्रयोग हम लोग सेंटेंसेस में करते हैं और इस लेसन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सेंटेंसेस में अगर एडजेक्टिव का प्रयोग पॉजिटिव में है तो उसको हम कंपैरेटिव में कैसे बदल दें और उसका अर्थ भी ना बदले। अगर कंपैरेटिव में है तो उसको सुपरलेटिव में कैसे बदल दें और उसका अर्थ भी ना बदले। इस बात का ध्यान रखना होता है। ये कंपटीशन के लिए यह टॉपिक बहुत ही खास है। बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और थ्रू एग्जाम्पल्स इस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। हम लोग 3 सेंटेंसेस लेंगे। 3 सेंटेंसेस हम लोग लेंगे और उस 3 सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग इसे सीखने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ। जैसे हम बोलते हैं शी इज एज गुड एज हर फ्रेंड। सेंटेंस लेते हैं शी इज एज गुड एज हर फ्रेंड। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं यू आर, नहीं, दूसरा सेंटेंस किस दूसरे काइंड का लेते हैं हम लोग। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं नो अदर बॉय इज एज हैंडसम
एज मोहन। तीसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं और तीसरा सेंटेंस है वेरी फ्यू बुक्स आर एज फेमस एज गीता। ये तीन सेंटेंसेस जो हमने पॉजिटिव में लिए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें पहले सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट की बात की गई है, शी एंड हर फ्रेंड। दूसरे सेंटेंस में यहां कहा गया है कि नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज मोहन। यहाँ भी दो सब्जेक्ट लिए गए हैं, यहाँ बॉय है, यहाँ मोहन है। और इन तीनों वाक्यों में एडजेक्टिव जो है वो एज से घिरा हुआ है, दोनों साइड में एज है। ऐसे सेंटेंसेस में इसे एडजेक्टिव को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में जानते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री में है। जब कभी भी एडजेक्टिव के दोनों साइड एज लगा हो तो आप आंख बंद करके ये बात महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वह एडजेक्टिव अपने पॉजिटिव डिग्री में है, अर्थात अपने मूलावस्था में है। और अगर ऐसे सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव में बदलना होगा तब हम क्या करेंगे? आइए इसको हम लोग चेंज करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें से पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पहले सेंटेंस को अब हम कंपैरेटिव में बदलने की कोशिश करते हैं। कंपैरेटिव में जब हम बदलेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाले सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे। हम लिखेंगे हर फ्रेंड इज। अब एक चीज और देखेंगे कि पहला सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, तो इसको हमें नेगेटिव बनाना होगा। इसमें हम नॉट जोड़ देंगे। पहले वाले में नॉट नहीं है तो दूसरे वाले में हम नॉट जोड़ देंगे। तो हम बोलेंगे हर फ्रेंड इज नॉट। ये फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप कि इन दोनों एज को हटा देते हैं और इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। कैसे हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलते हैं, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो हर फ्रेंड इज नॉट बेटर देन शी। एक चीज ध्यान रखेंगे, अब यह सेंटेंस कंपैरेटिव हो गया। इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का अर्थ एक है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो गया है। एक में एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है और दूसरे में एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है। अब आइए दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दूसरा सेंटेंस यही वाला सेंटेंस लेते हैं, नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज मोहन। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले सब्जेक्ट को हम लोग पहले ले लेंगे। हम लोग लिखेंगे मोहन इज। अब क्या करेंगे, ये दोनों एज को हटा देंगे और हैंडसम को कंपैरेटिव में बदल देंगे। चूंकि हैंडसम दो सिलेबल का है इसलिए इसके पहले मोर लगेगा, तो हम लिखेंगे मोहन इज। अब इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नो अदर तो पहले ही है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में हम पॉजिटिव में बनाएंगे, तो लिखेंगे मोहन इज मोर हैंडसम देन का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहां भी देखिए हम लोग देन का प्रयोग किए हैं। कंपैरेटिव में देन का प्रयोग किया जाता है, चूंकि कंपैरिजन होता है तो एक से दूसरा बेटर होता है, एक से दूसरा अच्छा होता है, एक से दूसरा ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग वहां देन का प्रयोग करते हैं। तो मोहन इज मोर हैंडसम देन। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, जब नो अदर लगा हो पॉजिटिव में तो यहां पे हम लोग देन के बाद ऑल अदर या एनी अदर का प्रयोग करते हैं। एनी अदर बॉयज नहीं होगा, वहां सिंगुलर होता है, एनी अदर बॉय।
ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। जब नो अदर होगा तो यहाँ देन के बाद ऑल अदर या एनी अदर का प्रयोग करेंगे। जब नो अदर होगा पॉजिटिव में तब, और बाकी सब ऊपर वाले सेंटेंस के अनुसार। अब आइए हम लोग तीसरा सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हम लोग देखते हैं। थर्ड सेंटेंस में है कि वेरी फ्यू बुक्स आर एज फेमस एज गीता। इसमें भी गीता को हम लोग पहले कर लेंगे, गीता लास्ट सब्जेक्ट है, तो गीता को हम लोग यहाँ पहले लिख लेंगे। गीता इज मोर फेमस, गीता इज मोर फेमस देन, गीता इज मोर फेमस देन। अब यहाँ वेरी फ्यू लगा है, ये ध्यान दीजिएगा। नो अदर लगा रहेगा तो यहाँ पे हम लोग ऑल अदर या एनी अदर का प्रयोग करेंगे देन के बाद। अब वेरी फ्यू अगर लगा है पॉजिटिव में तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। मोस्ट अदर बुक्स, मोस्ट अदर जब लगा रहता है तो यहाँ सब्जेक्ट जो होता है, नाउन जो होता है, वो प्लूरल होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना होगा। यही चीज गलती कर दी जाती है सेंटेंसेस में जब आपका टेस्ट लिया जाता है, जब आपका एग्जाम लिया जाता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के एरर्स दे दिए जाते हैं जो आपको सुधारना होता है। नो अदर अगर लगा है तो देन के बाद ऑल अदर और एनी अदर का प्रयोग करेंगे। वेरी फ्यू लगा है तो हम लोग यहाँ पे देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। अब आइए इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग सुपरलेटिव में बदलते हैं। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव आपने समझ लिया। अब इन्हीं तीन सेंटेंसेस को हम लोग सुपरलेटिव में बदलने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला सेंटेंस जो होगा, फर्स्ट सेंटेंस, ये देखिए, शी इज एज गुड एज हर फ्रेंड, इसका सुपरलेटिव संभव नहीं है। नो चेंज। क्यों? क्यों नो चेंज है? क्यों नहीं संभव है? इसलिए नहीं संभव है कि यहाँ दो सब्जेक्ट के बीच तुलना की गई है और ये अतुलनीय अवस्था है, इसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। इसलिए पहले वाले सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते। अब हम लोग जो बदल सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जो हम लोग बदल सकते हैं उसको देखते हैं। जो बदल सकते हैं, मैं दूसरा सेंटेंस देखिए, ये दूसरा सेंटेंस देखिए, नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज मोहन। इस सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। हम लोग मोहन को पहले ले लेंगे। मोहन is the most handsome boy। मोहन इज द मोस्ट हैंडसम बॉय का मतलब हुआ कि मोहन सबसे हैंडसम लड़का है, सबसे सुंदर लड़का है। अब ध्यान दीजिए इन तीनों सेंटेंसेस में, पॉजिटिव में ध्यान दीजिए, पॉजिटिव में नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज मोहन, अर्थात कोई लड़का उतना हैंडसम नहीं है जितना मोहन है। कंपैरेटिव में देखिए, मोहन इज मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय, तो यहाँ भी किसी भी दूसरे लड़के से ज्यादा हैंडसम है मोहन, इसका भी अर्थ वही है। और सुपरलेटिव में मोहन इज द मोस्ट हैंडसम बॉय का मतलब मोहन सबसे सुंदर लड़का है। अर्थात तीनों सेंटेंसेस के अर्थ एक हैं लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वेरी फ्यू बुक्स आर एज फेमस एज गीता। तो यहाँ भी हम लोग तीसरे सेंटेंस के रूप में गीता ले लेंगे। सबसे पहले गीता ले लेंगे और गीता लेके गीता इज। अब जब वेरी फ्यू लगा होता है, पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगा हो चाहे कंपैरेटिव में मोस्ट अदर लगा हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में हम लोग सुपरलेटिव में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। गीता इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स।
दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से गीता एक है। तो अब आपको एक चीज सीखना होगा, एक चीज जानना होगा, वो गौर करना होगा उस चीज पर कि जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव तो हमने सीख लिया, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव भी हमने जान लिया। अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर सेंटेंस सुपरलेटिव में दिया है और इसे कहा जा रहा है कि कंपैरेटिव में बदल दीजिए, तो आप इसी को रिवर्स कर देंगे। कंपैरेटिव में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सुपरलेटिव में पॉजिटिव में बदल दीजिए, तो भी आप उसको रिवर्स कर देंगे। पॉजिटिव में दिया है, कह रहा है कंपैरेटिव में बदल दीजिए, तो ऐसे बदल देंगे। कंपैरेटिव में दिया है सुपरलेटिव में बदल दीजिए, तो आप ऐसे बदल देंगे। इन तीनों एग्जांपल्स के माध्यम से आप ये सीख गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस में जो यूज हुआ है सेंटेंस, उसको उसमें अगर एडजेक्टिव पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में कैसे बदल देंगे, कंपैरेटिव में है तो सुपरलेटिव में कैसे बदल देंगे, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदल देंगे, और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदल देंगे। अर्थात एक इंटरचेंज आप सीख गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अकेला पेज काफ़ी है आपको डिग्री चेंज सिखाने के लिए। और हमें नहीं उम्मीद है कि YouTube पे कोई ऐसा चैनल होगा जो आपको एक पेज में डिग्री चेंज सिखा दिया होगा। आप एक बार खोज लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।